ड्रामा सीरियल हद के अगले आने वाले सीन में आप देखने जा रहे हैं कि फरियाल की आंखों में बरसों बाद सच्ची खुशी झलक रही है। उसके दिल को अब यकीन आ चुका है कि डॉक्टर ज़ारोन ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। वो लम्हा जिसका फरियाल ने हमेशा इंतजार किया आखिरकार इसके करीब आ चुका है। फरियाल खुद से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा जब ज़ारोन सिर्फ मेरा होगा। दूसरी तरफ ज़ारोन के दिल में एक तूफान बरपा है। महक की हकीकत सामने आने के बाद उसका दिल टूट चुका है, लेकिन इस टूटे हुए दिल में अब फरियाल की सच्चाई जगह बना चुकी है। वो अपनी माँ सीरत बेगम के पास आता है और कहता है, अमीदी आप ठीक कहती थीं, महक ने मुझे धोखा दिया, मगर अब मैं अपनी जिंदगी का सही फैसला करना चाहता हूँ। सीरत बेगम के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी कि ज़ारोन फरियाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। इसी दौरान महक एक बार फिर ज़ारोन के सामने आती है, आंखों में आंसू और आवाज में बेबसी लिए। ज़ारोन, एक बार मेरी बात तो सुन लो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मगर इस बार ज़ारोन रखने वाला नहीं होता। वो सख्त लहजे में कहता है, बस महक, अब बहुत हो चुका। तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है और मैं अब तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये अल्फाज सुनकर महक के कदम लड़खड़ा जाते हैं, जबकि दूर खड़ी फरियाल ये सब देखकर खामोशी से शुक्र अदा करती है कि आखिरकार सच जीत गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि महक की खामोशी के पीछे अब भी एक राज छिपा है, और यही राज आने वाले वक्त में ज़ारोन और फरियाल की ज़िंदगी को एक नए इम्तिहान में डालने वाला है। ड्रामा सीरियल हद के अगले सीन में आप देखने जा रहे हैं कि हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं। शहराम, जो गुस्से और जिद में अपना घर छोड़ आया था, अब अंदर ही अंदर टूटने लगा है। अपने घर वालों की याद, अपनी माँ की बातें और अपने रिश्तों की अहमियत उसे वापस खींच रही हैं। वो आहिस्ता से कहता है, मैंने जज्बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा घर ही मेरी असल पहचान है। ये बात जब ज़ेनिया को पता चलती है तो वो शदीद परेशान हो जाती है। उसके दिल में खौफ बैठ जाता है कि कहीं शहराम उसे छोड़कर वापस अपने खानदान के पास न चला जाए। गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात में वो शहराम से कहती है, तुम हमेशा यही करते हो शहराम, जब भी वक्त आता है तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो। बात बढ़ती है और ज़ेनिया फैसला कर लेती है कि वो इस सब का हिस्सा नहीं बनेगी। वो सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। आंखों में आंसू और दिल में जिद लिए वो खुद से कहती है, अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो मुझे छोड़कर कभी न जाता। इधर सीरत बेगम को जब ये सब मालूम होता है तो वो ज़ेनिया को समझाने की कोशिश करती हैं, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते, थोड़ा सब्र करना चाहिए था। मगर ज़ेनिया अब किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। वो सख्त लहजे में जवाब देती है, नहीं अम्मी, मैं अब इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। शानज़े पागल है और उसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो एक आखिरी बात कहती है जो सबको खामोश कर देती है, अगर शहराम को वाकई मुझसे मोहब्बत है तो उसे सब कुछ छोड़कर मेरे पास आना होगा। ये अल्फाज फजा में गूंजने लगते हैं। अब फैसला शहराम के हाथ में है। एक तरफ उसका घर और खानदान और दूसरी तरफ ज़ेनिया की मोहब्बत।